Hi students, in last lecture we studied about the oxidation state and the trends in chemical reactivity for group 17 elements. So first we do the quick revision of that topic. तो सबसे पहले हमने ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ा था कि जो हैलोजन्स है बड़ी फास्टली एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या करते हैं, नोबल गैस कन्फिग्रेशन को एक्वायर कर लेते हैं, जिसके कारण वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेंगे। जब वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके नोबल गैस कन्फिग्रेशन को एक्वायर करते हैं उस दौरान वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। कॉमनली कहता है जो सभी हैलोजन्स है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेंगे। जबकि कहता है फ्लोरीन के अलावा जो बाकी के एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो करते हैं, दैट इज़ +1 +3 +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, जिसको हमने कल डिटेल में डिस्कस करा था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी कि जो हैलोजन्स है वो केमिकल रिएक्टिविटी में कौन से ट्रेंड को फॉलो करते हैं। कहते हैं जो हैलोजन्स है वो क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव नेचर के होते हैं। वो किस वजह से होते हैं, 2 रीज़न की वजह से होता है। जैसे फर्स्ट रीज़न कौन सा होता है, जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है बड़ी आसानी से क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, जिसके कारण उसकी क्या होती है, लो डिसोसिएशन इंथैल्पी की वैल्यू होती है, एज सच उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, हाई होगी। ऑल्सो कहते हैं जो हैलोजन्स है वो क्या करते हैं, बड़ी आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके स्टेबल हो जाते हैं, जिसके कारण उसकी क्या आती है, हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू आती है। तो वो भी हमारे पास एक रीज़न होता है कि जो हैलोजन की रिएक्टिविटी है वो क्या होती है, हाई होती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था रिएक्टिविटी एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन्स कि जो हैलोजन्स है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। कहते हैं जब हम हैलोजन के केस में डाउन द ग्रुप मूव करते हैं उस दौरान जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। कहते हैं यहाँ से हमें क्या चीज़ पता चलती है कि जितनी ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होती है उतना वो किस तरह बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, एंड जितनी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम होगी उतना वो क्या करता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था, कहते हैं जो क्लोरीन है, क्लोरीन के लिए क्या आती है, हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू आती है जब वो अपनी गैसीय स्टेट के अंदर होता है। उस दौरान उसमें मैक्सिमम टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। तो हम क्या एक्सपेक्ट करके चलते हैं, वो किस तरह बिहेव करेगा, एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। जबकि कहता है क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, फ्लोरीन होता है। इसको हमने किस बेसिस के ऊपर एक्सप्लेन करा था, बॉर्न हैबर साइकिल के बेसिस के ऊपर एक्सप्लेन करा था। नेक्स्ट नाउ वी कम टू टुडेस टॉपिक, दैट इज कहता है हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जो ब्रोमीन है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जिसके कारण कहता है उसके बॉर्न हैबर साइकिल में जो ऊपर वाली 3 इंथैल्पीज है उसके साथ साथ कौन सी इंथैल्पी इन्वॉल्व होती है, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी इन्वॉल्व होती है। जबकि कहता है जो आयोडीन है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो उसके बॉर्न हैबर साइकिल के केस में क्या होगा, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन एंड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी क्या होंगी, साथ में इन्वॉल्व होंगी ऊपर वाली 3 इंथैल्पीज के। तो कहता है यहाँ पे जो ओवरऑल एनर्जी रिलीज होती है वो क्या होती है, लेस होती है एज कंपैरिजन टू फ्लोरीन एंड क्लोरीन के। नेक्स्ट इज कहता है जो रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है हैलोजन्स की, उसको फर्दर हम किस बेसिस के ऊपर एक्सप्लेन करते हैं, हैलोजन की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं। कहते हैं जो फ्लोरीन है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसके कारण वो क्या करता है, वाटर को ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर देता है, डाई ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगा। कहता है यहाँ पे जो रिएक्शन है वो क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, मीन्स ये रिएक्शन अपने आप प्रोसीड करती है, एंड ये स्ट्रॉन्गली एक्सोथर्मिक नेचर की होती है, मीन्स इस रिएक्शन के दौरान काफ़ी सारी हीट क्या होती है, जनरेट होती है। जैसे यहाँ पे हमें रिएक्शन शो करी है कि फ्लोरीन वाटर को क्या कर देता है, ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज कर देगा, एंड खुद क्या होता है, फ्लोराइड आयन में रिड्यूस हो जाता है। कहता है ये जो रिएक्शन है क्लोरीन एंड ब्रोमीन की वाटर के साथ वो क्या होती है, थर्मोडायनेमिकली पॉसिबल होती है, टेम्परेचर के साथ पॉसिबल होती है। बट कहता है यहाँ पे ये रिएक्शंस क्या होती हैं, स्लो रिएक्शंस होती हैं, एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या मिलता है, हाइड्रोहेलिक एंड हाइपोहेलस एसिड क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। जैसे यहाँ पे हमें शो करा हुआ है, यहाँ पे कहता है जो एक्स है वो किसको डिनोट करता है, क्लोरीन एंड ब्रोमीन को क्या करेगा, डिनोट करेगा। नेक्स्ट इज कहता है जो आयोडीन की रिएक्शन होती है वाटर के साथ वो क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, मीन्स वो रिएक्शन अपने आप नहीं चलती है। कहता है इनफैक्ट क्या होता है, जो आयोडाइड आयन है वो क्या हो जाता है, हमारे पास ऑक्सीडाइज हो जाएगा ऑक्सीजन की हेल्प से। जब हम किसी मीडियम में रिएक्शन कराते हैं, एसिडिक मीडियम में इसकी रिएक्शन कराएंगे, उस दौरान कहता क्या होगा, जो आयोडाइड आयन है ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होगा, मिलके हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलता है, आयोडीन में वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। कहता है यहाँ पे जो रिएक्शन है वो जस्ट क्या होती है, रिवर्स होती है। ऊपर वाली जो फ्लोराइड वाली रिएक्शन है उसके बिल्कुल क्या चलती है, ऑपोजिट रिएक्शन चलती है। जैसे कहता है क्या होता है, जो फ्लोरीन वाली रिएक्शन है उसमें जो प्रोडक्ट है हमारे पास आयोडाइड वाली रिएक्शन में ये क्या होता है, रिएक्टेंट की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सम जर्नल ट्रेंड्स इन रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन्स के हैलोजन के केस में रिएक्टिविटी में कौन सा जर्नल ट्रेंड को फॉलो करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन कि हाइड्रोजन के साथ वो कैसी रिएक्टिविटी देते हैं। कहते हैं जो सभी हैलोजन्स है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन शो करके प्रोडक्ट क्या देते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड देंगे। जैसे यहाँ पे हमें इसकी जर्नल रिएक्शन शो करेगी है कि हाइड्रोजन जब हैलोजन के साथ रिएक्शन शो करता है उस दौरान हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलता है, हाइड्रोजन हैलाइड मिलता है।
कहता है यहाँ पे क्या होता है, जो रिएक्टिविटी है हैलोजेंस की वो डिक्रीज होती रहती है हाइड्रोजन के साथ जब हम क्या करते हैं ग्रुप 17 में डाउन द ग्रुप मूव करेंगे फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ। जैसे हमें एग्जांपल शो करेगी है कि जो फ्लोरीन है वो बड़ी वायलेंट रिएक्शन देता है हाइड्रोजन के साथ, इवन कहता है वो अंधेरे में भी रिएक्शन दे देता है। जबकि कहता है जो क्लोरीन है वो क्या करता है डिफ्यूज सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन शो करेगा, वो अंधेरे में रिएक्शन शो नहीं करता है। ऐसे कहता है जो ब्रोमीन है वो हाइड्रोजन के साथ कब रिएक्शन शो करता है, सिर्फ जब उसको हीट करते हैं, हीट करने से ही वो रिएक्शन शो करेगा। ऐसे कहता है जो आयोडीन है, आयोडीन क्या करते हैं हाइड्रोजन के साथ तभी रिएक्शन शो करेगा जब उसको हीट करते हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। कहता है यहाँ पे हीट करने के साथ साथ हम कैटलिस्ट को भी यूज़ करते हैं। तो हमें यहाँ से क्या चीज़ क्लियर हो रही है कि जो हमारे पास रिएक्टिविटी है फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ को वो क्या होती रहती है डिक्रीज होती रहती है हाइड्रोजन के साथ, जिसके कारण हम कंडीशंस को क्या करते रहते हैं चेंज करते रहते हैं। नेक्स्ट इस कहते हैं जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है एंड हाइड्रोजन क्लोराइड है उसको हम कैसे बनाते हैं, जब हम कहते हैं क्या लेते हैं मिक्सचर लेते हैं कैल्शियम फ्लोराइड का, जिसको हम क्या बोलते हैं फ्लोराइड भी बोल देते हैं या फ्लोरोस्पार भी बोल देते हैं। जब उसका मिक्सचर किसके साथ लेंगे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्सचर लेते हैं। जैसे यहाँ पे इसकी रिएक्शन शो करेगी है, जैसे कहता है जो कैल्शियम फ्लोराइड है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन शो करके क्या देता है कैल्शियम का सल्फेट सॉल्ट दे देता है एंड साथ में क्या प्रोड्यूस होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड प्रोड्यूस होता है। ऐसे कहता है हमारे पास जो हाइड्रोजन क्लोराइड है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, जब सोडियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन शो करेगा उस दौरान सोडियम सल्फेट का सॉल्ट मिलता है, साथ में प्रोड्यूस क्या होता है हाइड्रोजन क्लोराइड प्रोड्यूस होता है गैसियस स्टेट के अंदर। ऐसे कहता है जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है उसको हम कैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जब हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन दोनों गैस का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कराते हैं 570 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। यहाँ पे हम कैटलिस्ट कौन सा यूज़ करते हैं, प्लेटिनम को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे इसकी रिएक्शन शो करेगी है, कहते हैं जब हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन गैस दोनों आपस में कॉन्टैक्ट में आती हैं उसको हम हीट करते हैं 570 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर प्लेटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, उस दौरान हमारे पास फॉर्मेशन किसकी होती है हाइड्रोजन ब्रोमाइड की फॉर्मेशन होती है। ऐसे कहता है जो हाइड्रोजन आयोडाइड है उसको हम कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, जब हम क्या करते हैं आयोडीन की रिएक्शन शो कराते हैं हाइड्राजीन के साथ 573 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, उस दौरान हाइड्रोजन आयोडाइड मिलता है एंड साथ में क्या मिलती है नाइट्रोजन गैस मिलती है। ऐसे कहता है जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड है उसको हम ऊपर वाले मेथड के साथ नहीं प्रिपेयर कर सकते, बिकॉज कहता है उस दौरान उसमें क्या होता है हमारे पास जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड है उसकी फॉर्मेशन होती है वो किस तरह बिहेव करते हैं एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को वो क्या कर देंगे रेड्यूस करके किस में कन्वर्ट कर देते हैं सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं एंड खुद वो क्या हो जाते हैं ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे इसकी रिएक्शन शो करी हुई है, कहते हैं जो सोडियम ब्रोमाइड है वो किसके साथ रिएक्शन शो करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन शो करता है, उस दौरान सोडियम सल्फेट का सॉल्ट मिलता है साथ में क्या मिलेगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड मिलेगा। कहता है यहाँ पे जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड मिला है वो किस तरह बिहेव करता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, जिसके कारण वो क्या करता है सल्फ्यूरिक एसिड को रिड्यूस करके इसमें कन्वर्ट कर देता है सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है एंड वो खुद क्या होता है ऑक्सीनेशन टॉसिन के साथ रिएक्शन करके खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है ब्रोमीन मॉलिक्यूल के अंदर खुद क्या हो जाएगा हमारे पास ऑक्सीडाइज हो जाता है। जैसे इसकी ओवरऑल रिएक्शन हम लिख के लेते हैं इन सभी स्टेप को एडअप करके। सिमिलरली कहता है हाइड्रोजन आयोडाइड के केस में भी ऐसे ही होता है। कहते हैं यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पे नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड दैट इज फॉस्फोरिक एसिड को यूज़ करते हैं। उससे कहता है हम क्या कर सकते हैं ऊपर वाले मेथड से भी हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड की क्या कर सकते हैं प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड कि जो हाइड्रोजन हैलाइड है वो कैसी प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट के बारे में। क्या जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है उसका क्या होता है लो बॉइलिंग लिक्विड होता है, वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 292 केल्विन होता है। जबकि कहता है हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कहते हैं यहाँ पे जो एनॉमलस प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन फ्लोराइड की वो अकेला किस में एग्जिस्ट करता है लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जबकि कहता है जो बाकी के हमारे पास हैलाइड है वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कहता है यहाँ पे जो हाइड्रोजन फ्लोराइड का एनॉमलस प्रॉपर्टी है वो किस वजह से शो होती है, बिकॉज कहता है हाइड्रोजन फ्लोराइड में क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है मॉलिक्यूल्स के बीच में। जैसे कहता है एक हाइड्रोजन फ्लोराइड दूसरे हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ क्या करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, जिसके कारण कहता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएटेड हो जाते हैं। सॉलिड स्टेट के अंदर जो HFN यूनिट्स होती है HFN मीन्स कहता है यहाँ पे N नंबर ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड की यूनिट यूडी होती है वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करती है ऐसे जिगजैग मैनर में उनकी क्या होती है चेन होती है।
नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे कि जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसे वेरी करता है हाइड्रोजन हैलाइड के केस में। कहते हैं जो सभी हाइड्रोजन हैलाइड होते हैं उसके केस में क्या होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड का वो सबसे ज़्यादा हाई होता है। उसकी वैल्यू कितनी होती है 293 केल्विन वैल्यू को वो क्या करते हैं, शो करते हैं, बिकॉज उसमें क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण वो क्या करेंगे, हाई बॉइलिंग पॉइंट को शो करेंगे। जबकि कहते हैं जो बाकी के हैलाइड्स हैं उसमें नेग्लिजिबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसके केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होती है। वो किस वजह से नहीं पॉसिबल होती है, बिकॉज कहता है जो बाकी के हैलोजेंस होते हैं फ्लोरीन के अलावा उनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वैल्यू क्या होती है, लो होती है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वैल्यू लो होने के कारण वो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेंगे, जिसके कारण कहता है जो उनका बॉइलिंग पॉइंट है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, उसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत ज़्यादा लेस वैल्यू होती है एज कंपेरिजन टू हाइड्रोजन फ्लोराइड के। जैसे कहते हैं हम मूव करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड टू हाइड्रोजन आयोडाइड की तरफ को, उस दौरान जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता रहता है, रेगुलरली इंक्रीज होकर डाउन द ग्रुप। वो किस वजह से होते हैं, बिकॉज कहता है उस दौरान उसमें कौन सी फोर्सेज एक्ट करती हैं, वीक वंडरवाल फोर्सेज उसके बीच में एक्ट करेंगी। कहते हैं वीक वंडरवाल फोर्सेज इंक्रीज होती रहती हैं जैसे जैसे जो हैलोजन है उसका साइज क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। सिमिलरली कहता क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट की तरह जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी हाइड्रोजन फ्लोराइड के लिए क्या होगी, ज़्यादा वैल्यू होगी एज कंपैरिजन टू अदर्स। कहते हैं यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बाकी के हैलाइड का वो इंक्रीज होता रहता है जैसे जैसे हम क्या करते हैं, डाउन द ग्रुप मूव करते हैं। वो किस वजह से होता है, बिकॉज हैलोजन का साइज इंक्रीज होगा तो वंडरवाल फोर्सेज भी क्या होती रहती हैं, इंक्रीज होती रहती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में, कि जो सभी हैलाइड्स होते हैं वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ, जिसके कारण कहता है उसमें क्या होता है, कोवलेंट के साथ साथ थोड़ा बहुत आयनिक करैक्टर भी उसके अंदर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। वो हमें क्या चीज़ बताता है, उसका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा। कहता है यहाँ पे क्या होता है, ऑल्सो कहता है जो कंपाउंड्स होते हैं जब अपनी प्योर स्टेट में उस दौरान उसके क्या होती है, वीक इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है। कहते हैं यहाँ पे जो डिग्री ऑफ आयनिक करैक्टर है वो डिक्रीज होता रहेगा जैसे जैसे हम क्या करते हैं, डाउन द ग्रुप मूव करते हैं। कहते हैं यहाँ पे जो ऑर्डर है हम एक्सपेक्ट क्या करते चलते हैं, ये किस वजह से होता है, बिकॉज कहता है यहाँ पे क्या होती है, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वैल्यू होती है, हम ऊपर से नीचे की तरफ को ग्रुप में क्या करेंगे, मूव करेंगे। नेक्स्ट इज बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, कि हाइड्रोजन हैलाइड के केस में बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, ऑल्सो बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगती है। जैसे कहते हैं हमारे पास क्या होता है, डाउन द ग्रुप जो साइज है हैलोजन का वो इंक्रीज होता रहता है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड लेंथ होती है हाइड्रोजन एंड हैलोजन के बीच में वो भी क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी सेम ऑर्डर के साथ। कहते हैं यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है HX मॉलिक्यूल की इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें यहाँ पे शो करी हुई है। कहता है हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन दोनों का साइज़ छोटा होता है, जिसके कारण उसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, छोटी होगी। जैसे जैसे हैलोजन का साइज़ इंक्रीज होता रहेगा वैसे वैसे उनके बीच में जो बॉन्ड लेंथ है उसकी वैल्यू क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। ऐसे कहते हैं जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, मीन्स बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के, जो हमें क्या इंडिकेट करती है, शॉर्टर दी बॉन्ड लेंथ, जितना बॉन्ड छोटा होगा उतनी उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, जितना बॉन्ड बड़ा होगा उतनी उसको तोड़ने के लिए क्या लगती है, कम एनर्जी लगती है। जिसके कारण कहते हैं जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू है वो हमें ऐसे यहाँ पे शो करी हुई है डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। कहते हैं जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है उसके केस में क्या होगी, बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, बॉन्ड लेंथ छोटी होने के कारण जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा हाई होगी। ऐसे कहता है हाइड्रोजन आयोडाइड के केस में बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा बड़ी होती है, जिसके कारण उसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी क्या लगती है, सबसे ज़्यादा लेस एनर्जी लगती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में, कि टेम्परेचर के साथ कैसी स्टेबिलिटी होती है। कहते हैं जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है हाइड्राइड की वो डिक्रीज होती रहती है जैसे जैसे हम हाइड्रोजन फ्लोराइड से हाइड्रोजन आयोडाइड की तरफ को मूव करते हैं। कहते हैं जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, जबकि जो हाइड्रोजन आयोडाइड है सबसे कम स्टेबल होता है। जैसे हम एग्जांपल ले लें, कहते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड अप टू 1500 केल्विन टेम्परेचर तक क्या रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। ऑन दी अदर हैंड कहता है जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है वो 10% तक डिसोसिएट हो जाता है एंड हाइड्रोजन आयोडाइड है वो 20% तक डिसोसिएट हो जाएगा जब इन दोनों के करेंगे सिर्फ 700 केल्विन तक हीट करेंगे। कहता है यहाँ पे जो डिक्रीजेज स्टेबिलिटी आ रहा है हाइड्राइड के केस में वो किस वजह से आ रहा है, बिकॉज कहता है जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होती रहती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती रहती है, मीन्स बॉन्ड वीक होता रहता है, जिसके कारण टेम्परेचर के साथ अगर जितना बॉन्ड बड़ा होगा वो आसानी के साथ क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेड्यूसिंग करैक्टर के बारे में। कहता है यहाँ पे जो डिक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी होती है हाइड्रोजन हैलाइड की हाइड्रोजन फ्लोराइड से हाइड्रोजन आयोडाइड की तरफ को, वो हमें क्या इंडिकेट करती है कि जो रेड्यूसिंग करैक्टर है वो डाउन द ग्रुप क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है,
इसका ऑर्डर हमें यहाँ पे गिवन दे रखा है। कहता है जहाँ पे जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव बिल्कुल भी नहीं करता, जबकि जो हाइड्रोजन क्लोराइड है वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ऐसे जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, जबकि कहता है जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है सभी हाइड्राइड में से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।